जादूगरनी का बादलों में परियों का जादुई अनोखा पेड़। बहुत समय पहले की बात है। दुर्गापुर गांव में पहाड़ी के बीचों बीच एक जादुई चांदी की सीढ़ियाँ थी और वो सीढ़ियाँ सीधा बादलों के अंदर एक जादुई परी के पेड़ के पास जा रही होती है, जिस पेड़ के ऊपर कई सारी सुंदर सुंदर परियां लटकी होती है। और वो पेड़ बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि वो पेड़ वहाँ रहने वाली एक दुष्ट जादूगरनी हेमलता का बना हुआ पेड़ था, जिसने उस पेड़ के ऊपर कई सारी परियों को कैद करके रखा था। और ये बात जादूगरनी हेमलता और रानी परी के बीच हुए युद्ध के समय की बात है, जिसमें जादूगरनी हेमलता ने रानी परी के साथ साथ सभी परियों को हराकर उस पेड़ में कैद करके रख दिया था। लेकिन गांव के लोगों को उस पेड़ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। तभी एक दिन मंजू नाम की एक लालची औरत पानी भरने के लिए नदी के पास आती है। तभी उसकी नजर पहाड़ों के बीचों बीच बने जादुई की चांदी की सीढ़ी पर जाती है, जिसे देख उसके मन में लालच आ जाता है और वो सीधा उस जादुई चांदी की सीढ़ी के ऊपर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि बादलों के बीचों बीच बने एक जादुई पेड़ के ऊपर कई सारी परियां लटकी होती है और उस पेड़ के चारों तरफ कई सारे हीरे जेवरात पड़े होते हैं, जिसे देखकर उसके मन में और भी ज्यादा लालच हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जादूगरनी हेमलता आ जाती है, जिसे देखकर मंजू बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चुपचाप वहाँ से वापस अपने घर आ जाती है और घर आकर अपनी बेटी कस्तूरी से कहती है, अरे कस्तूरी बेटा, अब हम बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे, क्योंकि मुझे आज उस जादुई चांदी के सीढ़ी का सच पता चल चुका है। अरे माँ, ये आप क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा, मैंने आज उस परियों के जादुई पेड़ को अपनी आँखों से देखा है, जिसके चारों तरफ ढेर सारे हीरे जेवरात पड़े हुए हैं। क्या? परियों का जादुई पेड़? कहीं आप उसी पेड़ के बारे में तो बात नहीं कर रही हो जिसके बारे में दादाजी ने मुझे एक बार बताया था? हाँ बेटा, मैं उसी पेड़ के बारे में बात कर रही हूँ। अरे माँ, फिर तो हमें जल्दी जाकर उन परियों की मदद करनी चाहिए। अरे बेटा, ये तू कैसी बातें कर रही है? मैं यहाँ तुझे अमीर बनाने की सपना दिखा रही हूँ और तुझे उन परियों की जान बचाकर अपनी जान को खतरे में डालनी है। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? सारी धन दौलत उन परियों की ही है, जिस पर उस दुष्ट जादूगरनी ने कब्जा कर लिया है, और आप चाहती हैं कि हम वो सारा धन दौलत अपने पास उठा कर ले आए ताकि हम अमीर बन सके। मैं इस काम में आपका साथ कभी नहीं दूंगी। और इस तरह कस्तूरी अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी मंजू अपने लालच की वजह से अपनी जिद नहीं छोड़ती है और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। और अगली सुबह जब वो फिर से पानी भरने के लिए पहाड़ी के पास जाती है और अपनी मटका को साइड में रखकर सीधा जादुई चांदी की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाती है। तभी प्रिया नाम की एक परी मंजू को देख लेती है और फिर उससे कहती है, अरे तुम कौन हो और यहाँ इस पेड़ के पास कैसे आ गई? तुम्हें इस पेड़ के बारे में किसी ने नहीं बताया क्या? मेरे पास तुम्हारे फालतू के सवालों का जवाब देने का टाइम नहीं है, इसीलिए तुम चुपचाप पेड़ पर टंगी रहो और मुझे मेरा काम करने दो। इसका मतलब तुम यहाँ पर ये सोना चांदी इकट्ठा करने आई हो? मुझे तो लगा यहाँ हमारी मदद करने के लिए आई हो। देखो, जादूगरनी हेमलता अभी पृथ्वी लोक पर गई हुई है, इसीलिए तुम कृपया करके महल से हम लोगों की छड़ी ले आओ, जिससे हम सब यहाँ से आजाद हो सके। वरना वो दुष्ट जादूगरनी हम लोगों को इस पेड़ से कभी आजाद नहीं होने देगी। अरे भला मैं तुम लोगों के लिए अपनी जान क्यों खतरे में डालूंगी? मैं तो यहाँ बस ये सोना चांदी लेने आई थी, ना कि तुम लोगों की मदद करने के लिए। इतना कहकर मंजू जैसे ही वहाँ से ढेर सारा सोना चांदी लेकर वापस जा रही होती है कि तभी अचानक से वहाँ पर वो जादूगरनी आ जाती है और वो मंजू से कहती है, अरे लालची औरत, तुझे क्या लगा तू मेरे रहते हुए मेरा सारा सोना चांदी इतने आराम से ले जा पाएगी? अब मैं तुझे बताती हूँ लालच करने का क्या अंजाम होता है।
कृपया करके मुझे माफ़ कर दो जादूगरनी हेमलता। मैं तो यहाँ बस आपकी मदद करने के लिए आई थी ताकि आप इन परियों को अच्छा सबक सिखा सके, लेकिन इन परियों ने मुझे ही भड़काकर मुझे ये सारा सोना यहाँ से ले जाने को कहा है। और इस तरह जादूगरनी हेमलता मंजू की मीठी मीठी बातों में आ जाती है और उसे अपनी दासी बना लेती है, जिसके बाद जादूगरनी हेमलता मंजू से घर का सारा काम करवाने लगती है। वहीं कस्तूरी पूरे गांव में घूम घूम कर अपनी माँ को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे मंजू कहीं नहीं मिलती है। तभी कस्तूरी अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते सीधा उन जादुई चांदी की सीढ़ियों के पास पहुँच जाती है, जिसके बाद वो उन सीढ़ियों पर चढ़कर सीधा बादलों के बीचों बीच पहुँच जाती है, जहाँ परियों का वो जादुई अनोखा पेड़ लगा हुआ था। तभी कस्तूरी चुपके चुपके उस पेड़ के पास पहुँचती है। तभी उसे देखकर नीली परी कहती है, सुनो प्लीज हमारी मदद करो, हम लोग कई सालों से इस पेड़ पर कैद हैं, प्लीज हम लोगों को इस पेड़ से आज़ाद करवा दो। क्यों नहीं, मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगी। मैंने आप लोगों के बारे में अपने दादाजी से बहुत कुछ सुना है, इसलिए आप मुझे यह बताइए कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ। देखो जादूगरनी हेमलता इस समय अपने कमरे में आराम से सो रही है, इसलिए तुम फटाफट से महल के अंदर जाकर हम लोगों की छड़ियाँ ले आओ ताकि हम लोग यहाँ से आज़ाद हो सके। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, महल के अंदर मंजू नाम की एक लालची औरत भी मौजूद है, इसलिए तुम उसकी नजरों से बचकर रहना, कहीं वह तुम्हें भी ना फंसा दे। और इस तरह नीली परी की बात सुनकर कस्तूरी महल के अंदर परियों की जादुई छड़ी लेने के लिए जाती है। तभी वो देखती है कि महल के अंदर जादूगरनी हेमलता बड़े ही आराम से सो रही होती है। तभी कस्तूरी चुपके से परियों की जादुई छड़ी लेकर महल से बाहर आ जाती है। ये लीजिए आप लोगों की छड़ियाँ। इस तरह कस्तूरी परियों की जादुई छड़ी लेकर उन्हें उस पेड़ से आजाद करवा देती है। तभी कुछ देर बाद जब जादूगरनी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि महल के अंदर से परियों की जादुई छड़ी गायब हो गई है। फिर वो अपने जादुई क्रिस्टल बॉल में देखती है कि परियों की जादुई छड़ी उन्हें वापस मिल चुकी है, जिसे देखकर जादूगरनी हेमलता बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। तभी वो सारी परियां जादूगरनी हेमलता को चारों ओर से घेर लेती है। तभी रानी परी उसे कहती है, जादूगरनी हेमलता आज तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम इस तरह यहाँ से भाग नहीं सकती हो। तुमने जितनी तकलीफ हम परियों को दी है उससे भी कहीं ज्यादा तकलीफ अब हम तुम्हें देंगे। इतना कहकर रानी परी के साथ साथ सभी परियां अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल करके जादूगरनी हेमलता को उसी क्रिस्टल बॉल में कैद कर देती है। तभी दूर खड़ी मंजू ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। तभी मंजू सभी परियों के पास जाकर उनसे माफी मांगती है। इसके बाद कस्तूरी के कहने पर सारी परियां मंजू को माफ कर देती है और मंजू को ढेर सारी धन दौलत देकर उसका शुक्रिया अदा करती है। जिसके बाद मंजू वापस अपने घर जाकर एक बार फिर से हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी नई कहानी? और ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। मरी हुई माँ ने दिया जादुई लिपस्टिक। एक गांव में नरेश अपनी 4 साल की बेटी गुड़िया के साथ रहता था। गुड़िया की मां की मृत्यु गुड़िया के जन्म के साथ ही हो गई थी। तब से नरेश ने बड़ी मुश्किल से गुड़िया की देखभाल की थी, लेकिन उसके लिए ऑफिस और गुड़िया दोनों संभालने में बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए उसने जमुना नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। जमुना, तुम्हें तो पता है ना तुमसे शादी क्यों किया है। तुम्हें मेरे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। मैं आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दिया है। तुम बस मेरी बेटी को बहुत अच्छे से ख्याल रखना, माँ से भी ज्यादा प्यार देना उसे। हाँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं गुड़िया का अच्छे से ख्याल रखूंगी।
नरेश के कहे अनुसार जमुना गुड़िया की देखभाल अच्छे से करती है, लेकिन कुछ ही महीनों के लिए, क्योंकि कुछ महीनों के बाद जमुना की एक बेटी होती है। जमुना उसकी नाम माही रखती है। माही की होने के बाद जमुना तो गुड़िया को प्यार करना छोड़ ही दिया था। इतना ही नहीं, जमुना ने तो छोटी सी बच्ची से घर का सारा काम करवाना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि वो सारा टाइम माही मेही को ही दे दिया करती थी। गुड़िया छोटे छोटे हाथों से घर का सारा काम करती थी, ना उस पर चिल्लाती थी। तू जल्दी से पोछा नहीं लगा सकती? क्या तुझे पता नहीं फर्श पर माही खेलती है? माँ, मैं कल से जल्दी पोछा लगा दूंगी। इस तरह एक दिन गुड़िया कपड़े धो रही थी, तभी गुड़िया के पापा आ जाते हैं और गुड़िया को कपड़ा धोते हुए देख लेते हैं। फिर गुस्से से जमुना के पास जाते हैं और जमुना से कहते हैं, अरे जमुना, यह तुम क्या करवा रही हो? मेरी छोटी सी बच्ची से कपड़े क्यों धुलवा रही हो? तुम्हें पता है अभी हमारी गुड़िया 5 साल की भी नहीं हुई है। मैं क्या करूं? मैं नौकरानी थोड़ी ना हूँ किसी की जो दिन भर काम करते रहूंगी। और वैसे भी लड़की जात है, काम काज सीख लेगी तो उसी के लिए अच्छा होगा। जमुना, गुड़िया अभी बहुत छोटी है, अभी उसकी उम्र ही क्या है। देखिए, अगर आपको इतनी ही तकलीफ है तो अपनी बेटी को लेकर इस घर से निकल जाइए। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम मुझे मेरे ही घर से निकाल रही हो? ये घर पहले आपका था, लेकिन अब नहीं। आपने पहले ही आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी और आपकी आधी प्रॉपर्टी आपकी लाडली बेटी गुड़िया के नाम की है। ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं गुड़िया से सिग्नेचर ले ली और यह सारी प्रॉपर्टी मेरी हो गई। अब आप देख लो, चाहे तो गुड़िया घर का सारा काम करेगी या फिर गुड़िया को लेकर आप घर से निकल जाइए। नरेश ये सब सुनकर बहुत हैरान होता है और उसे बहुत पछतावा होता है कि उसने दूसरी शादी क्यों की। अब वो अपनी आंखों के सामने अपनी छोटी सी नन्ही सी बच्ची को काम करते हुए देखा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता था। नरेश बहुत चिंता में रहने लगा। वो अपनी बेटी की हालत देख बहुत दुखी होता था। इस कारण वो बहुत दुखी रहने लगा और एक दिन उसे हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। नरेश के मरने के बाद जमुना को और भी आजादी मिल गई थी। इसी तरह कई साल बीत गए। अब गुड़िया और माही दोनों बड़ी हो गई। बड़ी होने के कारण गुड़िया के चेहरे पर दाग धब्बे होने लगे, जिसके कारण वो बदसूरत दिखने लगी। लेकिन माही बड़े होने के बाद बहुत ही खूबसूरत हो गई। माही खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन माँ के लाड प्यार ने उसे बहुत बिगाड़ दिया था। वो दिन भर शॉपिंग पार्टी इन्हीं सब में बिजी रहती थी, लेकिन गुड़िया बहुत ही समझदार थी। अब वो दोनों माँ बेटी मिलकर गुड़िया की मजाक भी बनाया करते थे। माँ, उसे देखकर मुझे उल्टी आती है। मेरा तो जी खराब हो जाता है। सही कहा बेटी तुमने, मुझे भी बहुत गंदा लगता है। दोनों की बातें सुनकर गुड़िया कहती है, माँ, अगर आपको मेरे चेहरे का दाग इतने ही बुरे लगते हैं तो आप मेरा इलाज क्यों नहीं करवा देती? देख, मैं तेरे ऊपर 1 भी रुपए खर्चा करना नहीं चाहती हूँ और वैसे भी तू एक तरह की नौकरानी है हमारी। इसके बाद गुड़िया अपने काम में व्यस्त हो जाती है। इसी तरह एक दिन जमुना माही से कहती है, माही देख, मैं तेरे लिए एक लड़का ढूंढा है, उसकी फोटो देख और बता तुझे कैसा लगा। माही लड़के की फोटो देखती है और बोलती है, अरे माँ, ये तो बहुत स्मार्ट लग रहा है, ऊपरों से अमीर भी लग रहा है। वाह मम्मी, आई लव यू मम्मी, कितने अच्छे हो। अपनी शादी की बात सुनकर माही बहुत खुश होती है। इतने में ही जमुना की सहेली घर आती है और जमुना से कहती है, क्या बात है जमुना, आज तो तू और तुम्हारी बेटी बहुत खुश लग रही है। अरे बहन, खुश कैसे नहीं होंगे। मैंने माही के लिए एक लड़का देखा है और वो बहुत ज्यादा अमीर भी है। अच्छा, लेकिन गुड़िया तो माही से 4 साल की बड़ी है ना? उस हिसाब से तो पहले तुझे गुड़िया की शादी करवानी चाहिए। तुम अपने काम से काम मतलब रखो। तुम्हें लगता है क्या कोई उससे शादी भी करेगा? दिखती गरीबों की तरह, और एक तो चेहरा इतना गंदा है, उसके मुंह पर इतने सारे दाग धब्बे हैं।
उसकी शादी ऐसे भी नहीं होने वाली है। अब तू जा सकती हो। जमुना की सहेली गुस्से में घर से चली जाती है। ये सारी बातें गुड़िया भी सुन रही थी, लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है। उस रात को सोते हुए गुड़िया मन ही मन में बहुत सोचती है। हर लड़की का एक सपना होता है कि उसके लिए एक राजकुमार आएगा और उसे प्यार करेगा, लेकिन अफसोस मुझे इस बात की है कि उसे कोई शादी क्यों करेगा। सही तो माँ कहती है, कितनी बदसूरत हूँ मैं। ये सब सोचते सोचते गुड़िया की आंख लग जाती है। अगले दिन माही को वही लड़का देखने आता है जिसकी फोटो उसने देखी थी। उस लड़के को भी माही बहुत पसंद आ जाती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। तो दोनों माँ बेटी का खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अब वो शादी की तैयारी में जोरों शोरों से लग जाती है। कल्लू माई, जरा जल्दी कर, मेहमान का लिस्ट भी तो बनानी है और हलवाई को भी बोलना है। कितने सारे काम है और तुम आराम फरमा रही है। जमुना बोलते जा रही थी, लेकिन गुड़िया तो अपने ही ख्यालों में खोई थी। कुछ दिन बीत जाता है। माही के लिए बहुत सारा मेकअप का सामान, लहंगा और बहुत कुछ आता है। वो सारा सामान देखकर गुड़िया मन ही मन सोचती है, अगर मेरी भी शादी होती तो मेरे लिए भी इतना सारा सामान, मेकअप और लहंगा भी आता। ये सब सोचकर गुड़िया बहुत ही दुखी हो जाती है। तभी गुड़िया की माँ का आत्मा प्रकट हो जाती है और गुड़िया से बोलती है, बेटी गुड़िया, तुम चिंता क्यों करती हो? मरने के बावजूद भी तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ हैं। माँ, आप और पिताजी मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपको पता है तेली माँ मुझ पर कितनी जुल्म करती है, पर से मेरे चेहरे को देखकर बहुत मजाक उड़ाती है। माँ, मेरा भी शादी करने का बहुत मन है, लेकिन मेरे बदसूरत चेहरे के कारण मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। माँ, ऐसा नहीं है बेटा, तुम बदसूरत नहीं रहोगी। ये लो जादुई लिपस्टिक, इसे लगाते ही तुम अत्यंत खूबसूरत हो जाओगी, बिल्कुल अप्सरा के जैसी। इतना कहकर माँ की आत्मा गायब हो जाती है। गुड़िया उस दिन नहीं, बल्कि जिस दिन माही की शादी होती है उसी दिन वो लिपस्टिक लगाती है। सब अपने अपने तैयार होने में बिजी थे। गुड़िया भी तैयार होती है। वो माँ की दी हुई जादुई लिपस्टिक लगा लेती है और तुरंत लिपस्टिक लगाते ही वो बहुत ही खूबसूरत हो जाती है, इतनी कि वो खुद को नहीं पहचान पाती है। अरे ये क्या? ये मैं हूँ? मैं तो बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। गुड़िया बहुत ही खुश होती है और खुशी खुशी अपनी बहन की शादी में मौजूद होती है। वहाँ पर गुड़िया को देखकर बहुत सारे लड़के पागल हो जाते हैं। वहीं उस लड़के का भाई, जिससे माही की शादी हो रही थी, वो एक नजर में ही गुड़िया को पसंद कर लेता है। फौरन जमुना के आगे शादी का प्रस्ताव रख लेता है। बहुत सारे लोगों और मेहमानों के सामने जमुना मना नहीं कर पाती और गुड़िया की शादी के लिए वो मान जाती है। फिर क्या था, माही के साथ साथ गुड़िया की भी शादी हो जाती है। गुड़िया की पति शादी के बाद उसे लंदन लेके चला जाता है और वहाँ गुड़िया अपने पति के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। दूसरी तरफ माही और उसकी माँ गुड़िया से जलते ही रह जाती है।